हेलो दोस्तों, आसिफ का स्वागत है फिर से एक नए से वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम आज की इस वीडियो में हम जो होने वाले हैं मैथ क्लास टेंथ मैथ चैप्टर नंबर 4 जो कि है द्विघात समीकरण। इसका पूरा का पूरा हम बेसिक जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं पूरे डिटेल से। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम क्या जानेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे सबसे पहले कि द्विघात समीकरण क्या क्या होता है। द्विघात समीकरण कहने का मतलब हुआ जिसमें दो घात हो। द्वि मतलब होता है दो, घात मतलब घात यानी कि पावर। जिसमें दो घात हो उसी कहेंगे द्विघात समीकरण। अब इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इसमें हम बोलेंगे जब द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर किया जाता है तो उसी को द्विघात समीकरण कहते हैं। इसमें लिखेंगे जब द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर किया जाता है, शून्य के बराबर किया जाता है तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं। इसमें हम क्या समझे कि जब द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर किया जाता है तो उसी को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर अगर लिख दिए 0 तो ये हो गया द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। अगर कोई बात करें द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है तो इसे हम बोल सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब हम ये जानेंगे कि द्विघात बहुपद का शून्य कैसे निकलता है। द्विघात बहुपद का शून्य, द्विघात बहुपद के शून्य, द्विघात बहुपद के शून्य कैसे निकलेंगे उनके बारे में समझते हैं। तो चलिए जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिख दिए x² प्लस 5। इस तरह से क्वेश्चन है, इसे सिर्फ हम 0 के बराबर कर देंगे और हमें करना क्या होगा, लिखेंगे x² बराबर ये प्लस में 5 इधर आएगा माइनस में 5, तब x बराबर हो जाएगा माइनस में 5 अंडर रूट, इसके आगे प्लस माइनस इस तरह से लगा देंगे। अब हम आगे समझते हैं। यह हो गया द्विघात बहुपद के शून्य। किसका एक फॉर्मूला भी होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाता है एक सी बाई ए। ये हो गया इसका फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला है दोस्तों। ये जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उनको जानना बेहद ही जरूरी है। तो इससे हम जान चुके हैं कि द्विघात समीकरण में जो फॉर्मूला उसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो दोस्तों, हम आगे समझेंगे द्विघात समीकरण के प्रकार के बारे में। तो चलिए जानते हैं। द्विघात समीकरण के प्रकार। द्विघात समीकरण के प्रकार। द्विघात समीकरण जो है दोस्तों वो दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। इस तरह से लिख दिए, दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला हो जाएगा शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण। दूसरा हो जाएगा अशुद्ध द्विघात समीकरण। अशुद्ध द्विघात समीकरण। यानी कि हम क्या क्या समझे, एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण, एक होता है अशुद्ध द्विघात समीकरण। यह है समीकरण के बारे में। अब शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है, अशुद्ध क्या होता है, उनके बारे में जानते हैं। पहला जो है शुद्ध, तो शुद्ध का जो व्यापक रूप है उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। शुद्ध द्विघात समीकरण का शुद्ध द्विघात समीकरण होता है x² प्लस c अगर बराबर 0 रहे तो इसी को हम बोलेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण। दूसरा है अशुद्ध द्विघात समीकरण। अशुद्ध द्विघात समीकरण, तो इसका हो जाएगा व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0।
इसे हम कहते हैं अशुद्ध द्विघात समीकरण। दोस्तों आगे हम देखते हैं कुछ फॉर्मूलों के बारे में। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों, एक होता है जिसको कहते हैं, ध्यान यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में क्या क्या हो जाएगा, एक होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं ये भी फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। d जो है इसको कहते हैं विवेचक, d को कहते हैं विवेचक, विवेचक को ही कहते हैं विवितकार, विवितकार। ये जो आप देख रहे हैं d, इसी कहते हैं विवेचक या फिर विवितकार। इसमें और भी जो फार्मूला आता है उसको भी यहाँ पर हम लिख देते हैं। एक फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ये भी फार्मूला है, ये फार्मूला यहाँ पे लिख दिए। और एक फार्मूला आता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है क्योंकि ये भी फार्मूला बहुत ही यूज में आता है, इसका भी बहुत यूज होता है फार्मूला का। उसके बाद इसमें एक दो बेसिक फंडामेंटल चीज़ है, अगर d बराबर जीरो रहे, अगर d बराबर जीरो रहे तो मूल क्या होगा, तो इसमें हो जाता है मूल वास्तविक और समान। मूल जो है वो वास्तविक और समान होता है, वास्तविक कोमा समान। यानी कि जब d बराबर अगर जीरो आ जाएगा तो उसे हम कहेंगे मूल वास्तविक और समान। और ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स बराबर माइनस बी प्लस में अंडर रूट डी अपॉन 2a, फिर कोमा दे के लिखेंगे माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोस्तों ये था द्विघात समीकरण का जितना भी बेसिक फंडामेंटल चीज़ है वो सारा सारा चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर कुछ बाकी की हो तो उसको भी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट जरूर करें।